हेलो नाइन्थ क्लास अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का दूसरा अध्याय पढ़ा रही मैं आज आपको। संसाधन के रूप में लोग। संसाधन क्या है? एक ऐसा स्रोत होता है जिसका उपयोग मनुष्य अपने लाभ के लिए करता है, जैसे भूमि है, पूंजी है और लोग हैं। किसी भी देश के महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं, क्योंकि इनके द्वारा ही कोई देश अपनी तरक्की कर सकता है। वैसे तो सभी संसाधन महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इनमें से लोग या जनसंख्या सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि मानव संसाधन अन्य संसाधनों को का उपयोग कर सकता है, लेकिन कोई भी संसाधन मनुष्य के बिना उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकता। अगर मनुष्य उस काम को न करे तो वो संसाधन पृथ्वी पर जमीन में वैसे का वैसे ही पड़ा रहता है। मनुष्य सबसे संसाधन को क्या है? उपयोगी बनाता है। किसी भी देश के लोग उस देश के लिए बहुमूल्य संसाधन होते हैं। यदि वे स्वस्थ हैं, शिक्षित हैं और कुशल हैं हों तो मानवीय संसाधनों के बिना आर्थिक क्रियाएं संभव नहीं है। मानव क्या है? श्रमिक, प्रबंधक, उद्यमी के रूप में समस्त आर्थिक क्रियाओं का संपादन करता है। इससे मानव संसाधन भी कहते हैं। मानव के रूप में लोगों से आश्रय किसी देश में कार्यरत लोगों के उत्पादन कौशल और क्षमताओं से है। अन्य संसाधन जैसे है भूमि, प्राकृतिक संसाधन है, उन संसाधनों की तरह जनसंख्या भी एक संसाधन है। मानवीय संसाधन एक संसाधन है। यह एक विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है, जिसे उस समय नज़रअंदाज कर दिया जाता है जब हम इसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं। जैसे ज़्यादा जनसंख्या है तो उनके लिए भोजन का प्रबंध है, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते हैं, तब ये क्या है? तब ये एक समस्या लगती है। परंतु क्या है? ये जब विद्यमान मानव संसाधन को अधिक शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है, तब हम इसे मानव पूंजी का निर्माण कहते हैं। व्यक्ति है, अगर उनका स्वास्थ्य अच्छा है, उनकी शिक्षा दीक्षा की अच्छी व्यवस्था कर दी तो क्या है? वो मानव पूंजी हो जाती है, जो भौतिक पूंजी के निर्माण में और किसी देश के उत्पादन शक्ति में वृद्धि करने में बहुत ही सहायक होती है। मानव पूंजी निर्माण की एक ऐसी प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत मानव शक्ति के विकास के लिए भारी मात्रा में निवेश किया जाता है, जिसमें देश की मानव शक्ति तकनीकी कुशलता और योग्यता प्राप्त करके मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की भांति ही प्रतिफल प्रदान करता है। अगर मानव पूंजी में निवेश किया जाता है तो वो उसका प्रतिफल अच्छा मिलता है। अधिक शिक्षित लोग होंगे, प्रशिक्षित लोग होंगे तो उनकी उत्पादकता अधिक होगी, अच्छी होगी, और वो आय के साथ साथ अधिक स्वस्थ लोग क्या है? उच्च उत्पादकता के रूप में प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। शिक्षित होंगे, स्वास्थ्य अच्छा होगा, तभी उनकी उत्पादकता अच्छी होगी, वो राष्ट्र की संपत्ति है। अधिक आय न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है, बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीके से उससे लाभ होता है। कोई डॉक्टर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, कोई है पढ़ लिख कर जो योग्य बन जाता है, उससे क्या है? समाज को लाभ होता है, क्योंकि अधिक शिक्षित लोग ही अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन्हीं लोगों तक, सब लोगों तक पहुंचता है। जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं होते, उतनी स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें प्रदान नहीं की गई होती है। वास्तव में क्या है? मानव एक प्रकार से अन्य संसाधन जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी की कुशलता से उपयोग कर सकता है। मानव ही क्या है? भूमि और पूंजी का कुशलता से उपयोग कर सकता है। मानव नहीं है, मानव की योग्यता क्षमता नहीं है, तो वो उसका भूमि का उपयोग नहीं कर सकता। जमीन, खेत, उपजाऊ खेत है, किसान जब तक उसमें हल नहीं चलाएगा, उसमें मेहनत नहीं करेगा, तब तक वो उपयोगी नहीं हो सकता। भूमि बेकार की बेकार पड़ी रहेगी। भूमि और पूंजी अपने आप में उपयोगी
नहीं हो सकते। मानव में विशाल जनसंख्या एक परिसंपत्ति की तुलना में एक दायित्व माना जाता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व हो। मानव पूंजी में निवेश के द्वारा इसे अधिक एक उत्पादक परिसंपत्ति में परिवर्तित किया जा सकता है। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। जब उपलब्ध मानव संसाधनों को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा ज़्यादा विकसित किया जाता है तब हम उसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। बच्चों, ये प्रश्न दे रही हूँ, इनका उत्तर लिखना। संसाधन के रूप में लोगों से आप क्या समझते हो? मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? इसका कॉपी में उत्तर लिख लेना।